नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में 27 साल का सूखा बीजेपी ने खत्म कर दिया। अब 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का सीएम होगा। हालांकि एमसीडी के जो चुनाव थे वो बीजेपी हार गई थी। 15 साल बीजेपी का एमसीडी में शासन था, लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी को एमसीडी में नकार दिया था और आम आदमी पार्टी का मेयर चुना। इस साल जो एमसीडी मेयर का चुनाव होना है, उसको लेकर बड़ा खेल होने जा रहा है। एमसीडी में 250 पार्षद हैं, 7 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, 14 मनोनीत सदस्य जो विधायक हैं उनको चुना जाता है। तो ये सभी लोग एमसीडी में मेयर चुनाव के लिए वोट करते हैं। इस बार जो नंबर गेम है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में चलने वाली है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको समझाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप संख्या बल समझिए। एमसीडी में मौजूदा समय में बीजेपी के पास 120 पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के पास 121 पार्षद हैं और 8 पार्षद यहां पर कांग्रेस के हैं। अब मेयर चुनाव में होता क्या है? मेयर के चुनाव के लिए 14 विधायक जो हैं वो मनोनीत होकर आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष इन्हें नॉमिनेट करते हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष किसका रहेगा? विधानसभा में किसकी सरकार है? वहां बीजेपी की सरकार है, तो अध्यक्ष आमतौर पर अपनी ही पार्टी के लोगों को मनोनीत करते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि 14 में से 13 सदस्य तो और बढ़ गए बीजेपी के। एक नेता प्रतिपक्ष का रहेगा, तो अब बीजेपी के पास हो गए 120 पार्षद, 7 सांसद और 13 विधायक, यानी कुल 140 वोट। अब आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का 1 वोट जोड़ लें और राज्यसभा के 3 सांसदों का वोट जोड़ लें तो आपके हो जाएंगे यहाँ 125 वोट। और 8 पार्षद मान लेते हैं कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी को इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलें कि कांग्रेस के 8 जोड़ें तो उनकी संख्या कितनी होती है? 133। तो बिना कुछ किए हुए अगर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर होगा। अब इस बार जो अप्रैल में चुनाव होगा वो अब तो स्वाभाविक तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी का होगा। विधानसभा में बीजेपी की सरकार होगी और केंद्र में बीजेपी की सरकार चल ही रही है। तो ऐसे में अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार तो बननी ही बननी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा बहुत कंपटीशन भी तब होगा जब कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी। पिछले चुनाव का तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था और इस बार भी कांग्रेस ने और बहिष्कार किया, तो फिर तो वो भी गुंजाइश नहीं है। 8 पार्षद लेकर कांग्रेस बैठेगी। इस बार वैसे ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दुश्मन दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि नियम क्या है। जब 2022 में एमसीडी का इलेक्शन हुआ था तो पहले वर्ष में महिला मेयर बनती है। अब तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति का जो पार्षद होता है वो मेयर चुना जाता है और चौथे वर्ष में कोई भी जनरल पार्षद मेयर चुना जा सकता है। तो महिला वाला खत्म हो गया 2022 में जो हुआ था उसमें। उसके बाद तीसरे साल 22 के बाद तीसरा साल हो गया 2025, ये खत्म होने वाला है। अभी जो अनुसूचित जाति वाला है, अब अगला जो भी होगा वो जनरल कैटेगरी का हो सकता है। अप्रैल के बाद तो जिसको बीजेपी महापौर उप महापौर चुनेगी वो बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है और बीजेपी इसके लिए जाएगी ही जाएगी। ऐसे में अब ये ध्यान देना होगा कि ट्रिपल इंजन लगने से बीजेपी की जो जवाबदेही है वो भी ज्यादा हो जाएगी। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि एलजी काम नहीं करने दे रहा या फिर फंड की कमी है, क्योंकि सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, एमसीडी में भी बीजेपी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन से काम होगा। तो गुंजाइश जो है वो बहानेबाजी की नहीं रहेगी और दिल्ली की जनता के काम हो पाएंगे। और अगर इन कामों में जो है वो बीजेपी चूकती है तो फिर आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को छोड़ देने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो तरीका है वो बड़ा ही प्रदर्शनकारी वाला जो उनका एक तरीका है, हर मुद्दे को लेकर वो बड़ा ही गहराई से चले जाते हैं और उसको मुद्दे को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो बीजेपी के लिए आसान नहीं रहेगी रहा। और ट्रिपल इंजन की जो ये सरकार अब दिल्ली में चलेगी उसको लेकर जो है अब काफ़ी रोमांचक जो है वो दिल्ली का आने वाले 5 साल जो है वो हो जाएंगे। अब कई लोगों के मन में जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें जो आम आदमी पार्टी की हार हुई उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि भाई क्या यहाँ से आम आदमी पार्टी का पतन हो गया है या आम आदमी पार्टी अब क्या करेगी। तो जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी ने विधायक दल की बैठक की है और उसमें ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि जो भी वादे बीजेपी चुनाव से पहले
करके आई है सत्ता में, उनको वो पूरा कराने के लिए जोर देंगे। और अगर उनमें से कोई भी वादा करने में बीजेपी असफल रहती है या वक्त लगाती है, तो आम आदमी पार्टी जहाँ तक है वो उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी मुद्दे को छोड़ने नहीं वाली, और वो दिल्ली के लोगों के लिए जो है वो अब सड़क पर उतरकर उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। तो इस तरीके की चीज़ें अब आने वाले दिनों में हमें दिल्ली में देखने को मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, अब पहले की तरह जो हैं वो सड़कों पर दिखेंगे आंदोलन करते हुए। और इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो दिल्ली में आगे आने वाले दिनों में लोग देखेंगे। देखते हैं कहाँ तक बीजेपी सरकार को ये घेरते हैं, किस तरीके का रुख जो है ये लोग अपनाते हैं, क्योंकि आंदोलन करने में ये पार्टी माहिर है। याद कीजिए वो दौर, हो सकता है कि फिर से वही दौर आम आदमी पार्टी वही करे कि जनता के मुद्दों पर संघर्ष, और ये होना भी चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए जिससे जनता का काम होता रहे, विकास हो। विपक्ष कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, पर्याप्त संख्या में है, 22 विधायक हैं, चाहे तो हर गली हर मोहल्ले में आंदोलन कर सकते हैं कि रोड क्यों नहीं बनी, नाली बनाओ, सीवर ठीक करो, यमुना साफ करो, दिल्ली का प्रदूषण कम करो। एक दो मुद्दे थोड़ी ना है, बिल्कुल अटेंशन पे रखना भी चाहिए सरकार को, बिल्कुल मतलब कि अटेंशन में एकदम रखना चाहिए कि तुम्हें काम करना होगा, और विपक्ष की ये भूमिका भी है। ठीक है, तो विपक्ष को देखते हैं अब आने वाले वक्त में किस तरीके की भूमिका निभाता है। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है, और ऊपर से प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है कि 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 8 फरवरी को, और 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भी आएंगे। माना जाए कि 8 तारीख में क्या पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला होता है, और 8 मार्च में अपना वादा, मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी की भी गारंटी, वो पूरी होती है या नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है या नहीं बनती अप्रैल में, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो दिल्ली का खेल अब और ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप देख रहे थे द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।